जब श्री सूत जी महाराज जी कथा को सुना रहे हैं, सोनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया है, महाराज हमें वह कथा सुनाओ जब जो कलयुग का जब आगमन हुआ था, तो जब कलयुग का आगमन हुआ था तो भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रकार इन पर कैसे प्रभाव पड़ा, कैसे सो गए थे। तो श्री नारद जी महाराज जी ने कैसे भक्ति ज्ञान वैराग्य को जगाया है और कैसे श्री नारद जी ने भागवत कथा का श्रवण किया है, हमें वह कथा सुनाई। जब ऐसे भाव सोनकादिक ऋषियों के देखे तो धन्य श्री सूत जी महाराज की कथा सुनाने लगे। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे सोनकादिक ऋषियों, एक समय क्या हुआ, भक्ति माता और ज्ञान वैराग्य तीनों भगवान की बड़ी अनन्य थे। भक्ति माता बड़ी अनन्य भगवान। जब द्वापर युग समाप्त होने वाला था, भगवान अपने हरि धाम को गए, तभी कलयुग का आगमन होता है। और जब कलयुग का आगमन हुआ तो जैसे ही कलयुग का आगमन होता है, जब कलयुग का आगमन हुआ तो महाराज कलयुग कैसा है, कलयुग का दूसरा भाव है, कलयुग अधर्म का साथी है, अधर्म का मित्र है। कलयुग कहाँ रहता है, जहाँ अधर्म हो, पाप हो, झूठ बोलने वाले हो, वहाँ कलयुग का वास होता है। एक समय क्या हुआ, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों जा रहे थे, कलयुग का आगमन हुआ तो भक्ति माता भगवान की अनन्य थी, इतनी शुद्ध थी कि कलयुग का ये जो प्रभाव था वो झेल नहीं पाई और अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जब बेटा आया तो कलयुग का जब प्रभाव पड़ा तो ज्ञान और वैराग्य नाम के इनके दो पुत्र सो गए। ऐसी अवस्था हो गई कि तीनों बूढ़े हो गए, भक्ति माता बूढ़ी हो गई, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। तीनों लोगों में पृथ्वी पर कहीं युक्ति नहीं सुनी और जाकर के कहां पहुंची, जाकर के वृंदावन में पहुंच गई, जहां सदैव परमात्मा कन्हैया वास करते हैं, नारायण वास करते हैं। जब भक्ति माता वृंदावन में प्रवेश करी तो जागरण हो गई, ऐसे वृंदावन का प्रभाव था। अब जो ज्ञान वैराग्य थे तो ये जब ये जग नहीं पाई, अब वहीं पर महाराज बैठे हुए थे, भक्ति माता विराजमान धन्य जब लेकर भक्ति मैया के ऐसे भाव लेके तो इनका सहायता करने के लिए कौन आती, पूरी नदियां स्त्री का भाव स्त्रियों का रूप धारण करती आई, पहाड़ आ रहे, नदियां आई और इनकी सेवा करने लगी। जब सेवा होने लगी भक्ति माता की तो तभी महाराज नारद जी भ्रमण करते हुए आ रहे, नारद जी भ्रमण करते हुए नारद जी ने भ्रमण करते हुए जब वृंदावन में वास किया तो वृंदावन में जैसे देखा कि भक्ति माता बैठी है, ज्ञान वैराग्य रहते, नारद जी जब अगर हो गए तो देखा नारद जी ने कही भैया कौन है जो इतनी सहस्त्र नदियां इनकी स्त्रियां इनकी सेवा कर रही, और ये तो वृद्ध बेटे यही कौन है। जैसे ही भक्ति माता ने नारद जी को देखा तो दूर से बुलाया, अरे नारद जी हमारी कथा को सुन लो, हमारी कथा को सुन लो, हम बड़े परेशान हैं। नारद जी ने कहा कि आपको पुकार रही है, हमें लगता है बड़े कष्ट में है। धन्य नारद जी के ऐसे वचनों को सुना, नारद भक्ति माता के ऐसे वचनों को सुना तो नारद जी एंगर के पास में आ गए। एंगर जाके नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो, और तुम्हारे सामने जो दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं सो रहे हैं कौन है, इतनी स्त्रियां तुम्हारी पंखा डुला करके सेवा कर रही, ये कौन है। ऐसे पूछा,
भक्ति माता ने कहा कि हे नारद जी देखो मेरा नाम भक्ति है। अच्छा, नारद जी ने कहा कि तुम भक्ति हो, तुम तो परमात्मा के बड़े अनन्य हो, तुम्हारी ऐसी दुर्दशा कैसे हो गई? और ये जो लेटे हुए वृद्ध पुरुष है ये कौन है? बोले महाराज हमारे पुत्र हैं। पुत्र हैं? हाँ। नारद जी तो मन में हंसने लगे। नारद जी कहने लगे भैया देखो हमने जी तो बहुत सुना है कि लड़का जवान होते हैं और माता वृद्ध हो जाती है। हम तो ये पहली बार देखा कि तुम जवान होगी लड़का वाले तुम्हारे बूढ़े हो गए, ये कैसे? भक्ति माता ने कहा कि महाराज जी को बताए कलयुग का ऐसा प्रभाव पड़ा है हमारे जो पुत्र हैं ये वृद्धा अवस्था को प्राप्त करके बूढ़े हो गए और आलस रहित होकर के सो रहे हैं। अच्छा, हाँ, ऐसे भाव देखिए भक्ति नारद जी ने कहा ऐसे कलयुग का ऐसा प्रभाव पड़ा, तुम पर ऐसा प्रभाव पड़ गया। भक्ति माता ने कहा कि जब तक भगवान के इस धरा पर द्वापर चल रहा था, तुम्हारे अनुष्ठान हो रहा था, धर्म हो रहा था, तो हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अच्छा, जैसे ही कलयुग का आगमन हुआ तो अधर्म बढ़ गया, अधर्म बढ़ गया, पाप बढ़ गया, झूठ बोलने वाले ज्यादा हो गए और ये सब हम झेल नहीं पाए। अच्छा, धन्य जब नारद जी के भक्ति माता के नारद जी ने से वचन सुने, नारद जी ने कहा कि देखो अगर ये इतनी बड़ी समस्या है तो इसका महाराज अब हम बताइए क्या मदद चाहिए? भक्ति माता ने कहा कि हे भगवान देखो आप तो परमात्मा के बड़े अनन्य हो, भक्त शिरोमणि हो, भक्तों में अग्नि हो और बड़े विद्वान हो। महाराज हमारा आपसे निवेदन है, बोले क्या? हमारे जो पुत्र सो रहे हैं इनको जगा दो। अच्छा, हाँ, इन दोनों को जगा दो। अब नारद जी ने कहा कि बात कैसे जगाना कौन सी बड़ी बात है? नारद जी दोनों पुत्रों के पास में गए, हिलान जोर से बुलाने लगे, अरे ज्ञान ज्ञान जा, अरे मेरा भी जाग जा। फिर से लाए जोर जोर से बोले। अब इतने वृद्धावस्था को आलस ज्यादा हो रही थी, आलस आई तो बड़े एक से जागे तो जवान के आलस रहित होकर के फिर से सो गए। अब दो पुत्र फिर से सो गए। अब जब सो गए तो नारद जी ने कहा कि ये तो हमें लगता बड़ी आलस रहित होकर के सो रहे, फिर से जगाने लगे, फिर से हिलाए डुलाया, अब की बार नहीं। नारद जी ने सोचा कि हमें लगता है अब ये कलयुग का प्रभाव है, अब कलयुग को दूर कैसे करें? नारद जी गए कानों के पास अपना मोह ले गए और क्या करने लगे? 17 पुराण सुना दिए, 6 शास्त्र सुनाए, 4 वेद वाचे, गीता का पाठ सुनाया, नहीं जने। अब जब इतने में नहीं सुने जगे तो नारद जी बड़े अजंबा में पड़ गए, बड़ी सोचने लगे भैया अभी तक तो चाय जैसे जग जाती है, अरे हमने इतनी बड़ी 17 पुराण सुना दिए, 6 शास्त्रों को वाच दिया, 4 वेदों का सुनाए इनको, अरे भगवान की पुकार से कहीं गीता का पाठ सुनाया तब भी नहीं जगे। हमें लगता है कि इतने में नहीं जगे तो ये अब कभी जगेंगे, कभी ना जगेंगे। भक्ति माता ने कहा, भक्ति माता से नारद जी ने कहा कि महाराज हमें लगता है कि अब तुम्हारे पुत्र तो जागने वाले नहीं, तुम्हारी कथा समाप्त होगी। भक्ति माता कहने लगी नारद जी देखो हमें आप पर पूर्ण विश्वास है, आप इसका कोई ना कोई उपाय ढूंढेंगे हमारे पुत्रों को जगा देंगे। तो भक्ति माता के ऐसे भाव देखे नारद जी सोचा कि तुम देखो भगवान की बड़ी अग्रणी हो, परमात्मा की बड़ी प्रेमी हो, देखो तुम चिंता ना करो, इसका कोई ना कोई उपाय हम जरूर तलाशेंगे। और जब ऐसे कहा
क्या करते, नारद जी जाकर के भक्ति माता को थोड़ा समझाते हैं, धैर्य बताते हैं और इसका उपाय सोच रहे कि नारद जी तीनों लोगों में घूमने लगे, सब जगह घूमने लगे, ऋषि मुनियों के पास जाए, संतों के पास जाए, ब्राह्मणों के पास जाए, सबके पास जाए, लेकिन इसका उपाय किसी के पास नहीं है। कैसे जगेंगे, कैसे जाएंगे? नारद जी महाराज जंगलों की ओर जा रहे थे, तभी धन्य है तो किनका दर्शन होता है? महाराज शुद्ध चार ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सनकादिक ऋषियों का दर्शन हुआ। अच्छा, सनकादिक ऋषि कौन थे? परमात्मा के प्रथम अवतार थे सनकादिक ऋषि। कैसे ऋषि है? इतने शुद्ध ऋषि है, सदैव महाराज 5 वर्ष के रहते हैं और 5 वर्ष के रहते हैं, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, केवल एक ही काम, हरि नाम संकीर्तन, भगवान का संकीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं, यही है। नारद जी ने जैसे ही महाराज सनकादिक ऋषियों को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए, जाकर के चरणों में गिरे और महाराज कहने लगे कि महाराज हमारा तो बड़े भाग्योदय हो गए। क्यों? क्योंकि बड़े कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं जब आप जैसे संतों का दर्शन होता है। अच्छा, सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी हमें ये बताओ, आप बड़े परेशान दिख रहे, बड़े दीन दिख रहे, हमें तो लगता आपका बुखार में ऐसा हो गया जैसे महाराज किसी धनवान का धन हर गया हो, वो चिंतित हो जाता है। आपको कौन सी बात की चिंता है? नारद जी कहने लगे बड़ा चिंता तो बड़ी है और हमें लगता है इसका उपाय भी आप ही के पास है, हमें लगता है भगवान ने आपको इसीलिए पहुंचाया हमारे समझ। अच्छा, बताइए क्या? नारद जी ने पूरी कथा सुनाई, कहने लगे महाराज हम तीनों लोगों का भ्रमण कर रहे थे तो वृंदावन जैसे ही पहुंचे तो हमको एक युवती मिलती है, स्त्री मिली, वो बाला कहने लगी, इसका नाम भक्ति था, उसके 2 पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य के नाम से सो गए। क्यों? कलयुग के प्रभाव से, कुसमय का प्रभाव। अच्छा, भक्ति कहने लगी कि महाराज कलयुग का प्रभाव पड़ा तो इतना अधर्म बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया कि हम वो सब झेल नहीं पाए और हमारी ऐसी अवस्था हो गई। तो आपने क्या किया महाराज? अरे महाराज हमने इतना सब किया, 17 पुराण सुना दिए, 6 शास्त्र को पढ़ दिया, 4 वेदों को वांच दिया और सब तो छोड़ो महाराज गीता का भी पाठ सुना दिया, नहीं जगे। अच्छा, अच्छा महाराज इतना सब कुछ सुनाया? बोले महाराज जो सुनाना था वो तो सुना ही नहीं। क्या? बोले जब 17 पुराण सुना दिए तो 17 पुराणों का एक पिता होता है जिनमें से सब पुराण निकले। बोले कौन सा? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। अच्छा, इस कथा को सुना दो, इस पुराण को सुना दो तो तुम्हारे ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों प्रकार जाग जाएंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। अच्छा, सम्राट बांचेगा कौन? नारद जी ने कहा कि मैं बांचेगा कौन? सनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज किसी विद्वान को ढूंढो। नारद जी कहने लगे नहीं महाराज, हमें लगता है कि आपके समक्ष तो कोई विद्वान अभी है नहीं, क्योंकि सदैव परमात्मा के स्वरूप हो आप। धन्य नारद जी ने जब सनकादिक ऋषियों से कहा कि भाई हमें आप कथा सुनाओ, ऐसे प्रेरित किया, सनकादिक ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि एक काम करो महाराज, हम कथा सुनाने के लिए उपस्थित होते हैं, आप मुख्य जवान बनना, तभी महाराज जाकर के ज्ञान वैराग्य भक्ति को लेकर के आओ। अब जब ऐसे वचन सुने नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और जाकर के पूरी सामग्री इकट्ठी करने लगे जो भागवत में होती। एक बढ़िया सुंदर गए, वहीं पर एक नदी के किनारे वृक्ष के नीचे सुंदर आसन दिया सनकादिक ऋषियों को। और सनकादिक ऋषियों को जब उच्च आसन देते हैं, मुख्य जवान मुख्य श्रोता श्री नारद जी बने
और जब कथा प्रारंभ होने वाली थी तो जैसे ही तीनों लोगों में शोर मच गया, हाहाकार होने लगा कि भैया सरकार इसी भगवान की कथा को भागवत कथा कहना है, प्रारंभ करने वाले हैं। तो कौन आया कथा सुनने को? जितने भी देवता थे तो मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आने लगे। जितनी भी नदियां थी स्त्रियों का रूप धारण करती हुई उसी कथा पंडाल में आने लगे। और कौन आ रहा? पहाड़ आ रहे, पशु आ रहे, पक्षी आ रहे। क्यों आ रहे? क्योंकि मैं पहले कथा होती नहीं। हमने आपको रात में बताया ये कथा बड़ा स्वर्ग में नहीं है। अगर देवता चाहे कि हम स्वर्ग में कथा सुन लें तो है नहीं, कोई कहने वाला नहीं है। कथा तो अपनी इसी मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में है। देवताओं ने जैसे देखा कि भगवान की कथा प्रारंभ होने वाली है, कोई ना कोई मनुष्य का रूप धारण करते आए, पृथ्वी लोक पर आते जा रहे कथा सुनने के लिए। सनकादिक ऋषि मुनियों को सुंदर आसन दिया। अब जब सभी लोग आ गए तो सनकादिक ऋषियों की मुखारविंद की ओर देखे, मुंह की ओर देखे कि कब श्लोक वाचना प्रारंभ कर दे और हमारे कानों में वो श्लोक पढ़ जाए, एक श्लोक पढ़ जाए।